हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मास्टर वीडियो लेके आए हैं वाच्य का, जो सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। वाच्य वाच्य किसे कहते हैं? देखिए, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। इंग्लिश में उसे वॉइस कहते हैं। ठीक है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से आपको यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाच्य के प्रकार। देखिए, वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अब चलिए जानते हैं इन तीनों वाच्यों को डिटेल से जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहले जानेंगे कृतवाच्य के बारे में। देखिए, कृतवाच्य होता क्या है? जिस क्रिया में कर्ता की प्रधानता हो, जहाँ पे कर्ता प्रधान हो, जहाँ पे सब्जेक्ट प्रधान हो, वहाँ पे कृतवाच्य होता है। ठीक है। या जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे कृतवाच्य। इसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक दोनों क्रियाएं वाक्य में प्रयोग होती हैं। ठीक है। दोनों क्रिया के वाक्य होते हैं। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं के वाक्य होते हैं। जैसे राम कार चलाता है, रमेश पत्र लिखता है। तो इसमें चलाना, लिखना, ये सब राम और रमेश के लिए प्रयोग हुआ है। यानी कि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता, यानी कि राम और रमेश की प्रधानता है, तो वहाँ पे आपका कृतवाच्य हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं। आपको सकर्मक अकर्मक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो चलिए हम इसको भी बता देते हैं कि सकर्मक और अकर्मक होता क्या है। आपका सकर्मक देख लेते हैं। सकर्मक किसे कहते हैं और अकर्मक किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की अपेक्षा रहती है, जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे शीला ने सेब खाया, तो पूछेगा अगर कि शीला ने क्या खाया, तो सेब खाया। क्या खाया? सेब खाया। तो इसमें कर्म की अपेक्षा, यानी यहाँ पे कर्म है। ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं अकर्मक क्रिया। अब जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। देख लेते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है। जिसमें कर्म की अपेक्षा रहती है, जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे शीला ने सेब खाया, पूछेगा शीला ने क्या खाया, तो शीला ने सेब खाया। इसमें कर्म की अपेक्षा है। इसमें जो कर्ता जो कार्य कर रहा है, शीला ने क्या कार्य किया है? क्या कार्य किया? सेब खाया है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया होगा। अकर्मक क्रिया की बात करें, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध क्रिया से रहता है। जैसे शीला हंसती है, मैं गया, मैं सोता हूँ, पक्षी उड़ते हैं। देखिए, सकर्मक में पूछा शीला क्या खाई, सेव खाई। लेकिन अकर्मक में क्या है? शीला क्या हंसती है, ऐसा तो है नहीं। इसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। यानी शीला हंसती है, मैं गया, मैं सोता हूँ, पक्षी उड़ते हैं। तो ये सब आपका सकर्मक अकर्मक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। ठीक है। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, पतंग उड़ाई जा रही है, किसी के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, कविताएं लिखी जा रही है, कवियों के द्वारा गाड़ी चलाई जा रही है, किसी के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। ठीक है। यहाँ पे चलाई जा रही है, उड़ाई जा रही है, लिखी जा रही है, इसकी प्रधानता है। तो यहाँ पे आपका कर्मवाच्य होगा। ठीक है। और इसमें केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य होंगे। सकर्मक क्रिया यहाँ पे जहाँ पे आपकी क्या होता है, जिसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य का किसी अन्य चीज को पर प्रभाव पड़े। ठीक है। तो वो सकर्मक होगा। जिसमें कर्म की अपेक्षा रहती है।
ठीक है। लास्ट देखते हैं भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप में ना ही कर्ता की प्रधानता हो ना ही कर्म की प्रधानता हो, बल्कि क्रिया के भाव ही प्रधान हो, वहाँ पे भाववाचक होता है। और भाववाचक में केवल अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, भाव में ना ही क्रिया प्रधान होता है ना ही कर्म प्रधान होता है, बल्कि क्रिया के भाव ही प्रधान होते हैं। जैसे मोहन से टहला नहीं जाता। टहलना क्या है, आपका क्रिया है। तो टहला नहीं जाता, तो उसका भाव क्या हो जाएगा, टहला नहीं जाता। मुझसे उठना क्रिया, उठा नहीं जाता। मुझसे सोया नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता। तो ये सब क्या है, भाव की प्रधानता यहाँ पे। तो यहाँ पे भाववाच्य होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका वाच्य। आई होप कि आपको वाच्य का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।